रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र आज कांग्रेस के रंग में रंगा नजर आया। मौका था उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के आगमन का। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, करण मेहरा, पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ और जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा समेत कई बड़े चेहरे कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह के साथ अपनी नेता का भव्य स्वागत किया। पुष्प गुच्छ भेंट किए गए और पूरे कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन साफ नजर आया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद सियासी संदेशों का दौर शुरू हो गया। कुमारी शैलजा ने मंच से सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब बदलाव की हवा चल चुकी है और मौजूदा सरकार की नीतियों से जनता परेशान है। खास तौर पर पलायन का मुद्दा लगातार गंभीर होता जा रहा है। रुद्रपुर में हुए इस आयोजन में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे साफ है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। बैठक के दौरान संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति और जनसंपर्क अभियान को लेकर भी गहन चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहकर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। रुद्रपुर में कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन आने वाले चुनावों से पहले बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये सियासी सक्रियता चुनावी नतीजों में कितना असर दिखाती है। पूरे उत्तराखंड के लोगों आपने देखा है कि जिस प्रकार से यहाँ की सरकार चल तो रही नहीं है, हर तरह से फेल हो चुकी है और लोगों का और कार्यकर्ताओं का उत्साह वही नजर आता है जहां जमीन पर ऐसी स्थिति बनी हुई। आज यहाँ उत्तराखंड में ऐसी स्थिति बनी हुई कि भाजपा को ना तो मुंह छुपाने को जगह, ना कहीं जाने को आज के दिन नजर आ रहा है इनको। आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में इन्होंने अपना मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया। जमीन पर चाहे इनका भ्रष्टाचार, चाहे उनका जो अपराध इतना फैल गया है उसकी बात हो, कुछ भी हम बात करें, विकास की बात हो, आपदा से निपटने की बात हो, हर तरह से हर क्षेत्र में भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। इस चीज का इनको भी एहसास हो गया है। अभी आपने देखा कि कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, इन्हें मालूम था नहीं। अभी तो हमारे बहुत से हैं जो आना चाहते हैं पार्टी में, समय समय पर हम उनको लेते भी रहेंगे, लेकिन इतने में ही इनको पता चल गया और इनमें भगदड़ मच गई कि क्या करें, मंत्रिमंडल का विस्तार करें, क्या करें, कैसे करें। तो वो साफ दिख रहा है कि इनमें कितनी फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। जो जमीन खो देता है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। बहुत कोशिश की इन्होंने, बहुत मैनेजमेंट की कोशिश की, इमेज बिल्डिंग की कोशिश की, 1000 करोड़ लगा दिया, लेकिन लोगों में जब लोगों का दिल आप खो दो तो फिर आप कैसे जमीन पर आओगे। आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता में उत्साह और उत्तराखंड की जनता ये चाहती है कि बदलाव हो और कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और हमारा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी का और ज्यादा जमीन पर कार्य हमारे कार्यकर्ता करते जाएंगे। हमारे सभी नेता लोगों के बीच में जाते हुए हम सभी लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देंगे और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का संदेश उनको लोगों तक पहुंचाते हुए उनके हाथ मजबूत करेंगे। आपका 5 दिन का दौरा है, 12 के लिए प्लेटफॉर्म और तैयार है, 12 और आ रहे हैं सुनवाई। तो ये 5 ही दिनों में ज्वाइनिंग है आपके रहते या बाद में होगी? ये तो होता रहेगा, तो कोई ऐसी वो तो बात है नहीं कि कोई लिमिट है, ना टाइम की लिमिट है ना लोगों की लिमिट है। तुम करते रहेंगे, होता रहेगा, ज्वाइन होता रहेगा। लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में बनती जा रही है। नजर आ रही है क्या कहना वो नाराजगी, सीनियर नेता नाराजगी क्या करेंगे? मीना शर्मा भी नहीं आई है। मीना शर्मा हो जाएगी बात, एक आध ऐसी हो जाती है। क्या आप बुलाएंगी उनको? आप बुलाएंगी, बात करेंगी?
दूसरी बात, मेरे को तो सबसे बात करने में खुशी होती है। मैं तो सबसे करती हूँ, चाहे कितना ही छोटा कार्यकर्ता और कितना बड़ा नेता हो। पार्टी एक परिवार है, इसी से बात करने में कोई गुरेज नहीं होता। जी, गोदियाल जी ने एक नसीहत दी है कि सोच समझ के बोले, जो भी बोले कांग्रेस के नेता। ये पिछले दिनों में हम देख रहा था। नहीं, जी। सोच समझ के बोलने का मतलब ये है कि हम सभी लोग संयम से लोगों के बीच एक एक शब्द का हो जाता है, और जब खास तौर से जब चुनाव नजदीक हो तब थोड़ा सा कठिनाई है। गोरखपुर कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी मीरा शर्मा नाराज है। वो बता दिए। जी मैडम जी, आपने उन लोगों को कमान दे रखी है प्रदेश की, जिन्होंने भाजपा को कांग्रेस की सरकार गिराई है। सबकी है कमान, सबके हाथ में कमान है, कांग्रेस के हाथ में कमान है। सभी कांग्रेस के सबसे पहले कार्यकर्ता हैं और फिर नेता हैं। जी, हम सब 2027 को किस रूप में देखती हैं? कितनी सीटें? एक अनुमान? देखो, सीटों का अनुमान लगाना ये कोई मतलब आपके टीआरपी के लिए होगा, लेकिन हम हर सीट पर मेहनत करके काम करेंगे। समय भी है, लोगों में उत्साह भी है, और हमारा प्रयास होगा कि हम प्रचंड बहुमत लेकर आए, लोगों की इच्छा के अनुसार कांग्रेस पार्टी की बढ़िया सरकार बने। गठबंधन की भी उम्मीद। आज के दिन इन बातों का कोई जनधारा उत्तराखंड, पहाड़ की आवाज, जनता की धार। हमारा उद्देश्य है बिगड़ी हुई सामाजिक परिस्थितियों को पटरी पर लाना और हर पहाड़ी की बात को जन जन तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, बल्कि आपकी आवाज है, आपकी हिम्मत, हमारा हौसला है। तो हमारे इस जन जागरण अभियान से जुड़िए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जनधारा उत्तराखंड, जनता की बात।